दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एनआईए की गिरफ्त में आए आतंकी जसीर बिलाल वानी ने कबूल किया है कि वो ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। ये प्लानिंग हमास के इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। एनआईए के मुताबिक आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने में माहिर है। उसने डॉक्टर उमर को टेक्निकल सपोर्ट दिया। आतंकी हमलों के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिश वो कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का साथी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड का रहने वाला है। एनआईए ने उसे 4 दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लिया और उसके बाद मिले सबूतों के आधार पर कल गिरफ्तारी हुई। दानिश की ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही उसका मॉड्यूल पकड़ा गया। एनआईए ने बताया कि दानिश भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से बम गिराने की योजना पर काम कर रहा था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों की साजिश सिर्फ एक कार बम तक सीमित नहीं थी। ये एक ट्रिपल लेयर अटैक प्लान था, जिसमें ड्रोन, रॉकेट और आखिर में कार बम, यानी वही पैटर्न जो हमास ने इजराइल में इस्तेमाल किया। और टेरर मॉड्यूल के सहारनपुर कनेक्शन की तफ्तीश में अब कई परतें खुल रही हैं। सहारनपुर में आतंक की जड़ों को तलाश करने के लिए लगातार एक्शन जारी। आतंक के सहारनपुर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट्स बनाने की तैयारी थी। श्रीनगर से गिरफ्त में आया जसीर वानी ड्रोन मॉडिफिकेशन का मास्टरमाइंड था, तो डॉक्टर आदिल और परवेज को शाहीन ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। सहारनपुर में आतंकियों की भर्ती का सेंटर बनाने की तैयारी थी, तो टेरर ट्रेनिंग और कमांड सेंटर भी बनाने का प्लान था। सूत्रों ने बताया कि बड़े पैमाने पर आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग की योजना बनाई गई थी। डॉक्टर आदिल ने ऐसे इलाके में फ्लैट लिया जो लो प्रोफाइल है और ज्यादातर छात्र भी इसी इलाके में रहते हैं। अब एटीएस की टीम सहारनपुर में आतंकी जड़ें तलाशने में लगी है। टेरर मॉड्यूल का सहारनपुर लिंक हैरान कर देने वाला है। आतंकी गतिविधियों में शामिल गाड़ियों की डिटेल जानने के लिए एटीएस की टीम ने आरटीओ का डेटा जुटाया। बड़ी बात यह है कि ट्रेस की गई गाड़ियों में ज्यादातर सहारनपुर में रजिस्टर्ड है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर अभी तक 32 गाड़ियां पकड़ी हैं। डॉक्टर परवेज के घर से बरामद की गई ऑल्टो कार भी सहारनपुर से खरीदी गई थी। दिल्ली में कार ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उसकी कार आसफ अली रोड से गुजरती हुई नजर आई। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर की कार की ये सीसीटीवी तस्वीर दिल्ली के आसफ अली रोड की है। वो धमाके वाले दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 2:35 पर देखा गया था। देखिए, भारी ट्रैफिक के बीच उसकी कार धीरे धीरे बढ़ रही है। डॉक्टर उमर का आसफ अली रोड पर इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था। लाल किले के पास धमाका करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद आसफ अली रोड की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। उसमें वो करीब 2:30 बजे के आसपास मस्जिद के पास दिखाई देता है, जिसमें वो पैदल ही सड़क पर चलता दिखाई दे रहा है। आसफ अली रोड पर लगे एक सीसीटीवी में जब वो दिखता है तो फैज़ इलाही मस्जिद के पास ही था। जांच में ये भी पता चला है कि धमाका करने से पहले उमर पुरानी दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद गया था, जो रामलीला मैदान के कोने में तुर्कमान गेट के सामने है। उमर वहां करीब 10 मिनट से ज्यादा समय तक रुका था और मस्जिद के सीसीटीवी फुटेज में अंदर जाते और बाहर आते हुए साफ तौर पर दिखाई दिया। इसके बाद उमर की कार की ये अब नई तस्वीर सामने आई है। उमर की कार के यहां से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लाल किले के पास विस्फोट हुआ था। कार उमर चला रहा था, जिसकी पुष्टि डीएनए परीक्षण से हो चुकी है। और बड़ी खबर है, उमर के फिदाइन हमले वाले वीडियो पर बड़ी खबर है। ये अल फलाह में उमर के वीडियो बनाने का शक है। मुजम्मिल शाहीन की गिरफ्तारी से पहले वीडियो बनाने का शक। उमर मुजम्मिल बिल्डिंग नंबर 17 में रहते थे और वीडियो के अंत में कैमरा खिड़की पर घुमाता है उमर। तो ये जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है और बताया ये जा रहा है कि मुजम्मिल बिल्डिंग नंबर 17 और मुजम्मिल और उमर बिल्डिंग नंबर 17 में रहते थे और ये जो वीडियो है ये उसी बिल्डिंग का है। इस वीडियो के आखिर में कैमरा खिड़की की तरफ भी घूमता है, जो साफ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। और इस बीच जम्मू कश्मीर के कटरा में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस इस इलाके में आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है। गाड़ियों पर निगरानी के लिए कई जगह पर नाके लगा दिए गए हैं और सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो इस समय रेड अलर्ट पर है। वही अगर मैं इस समय कटरा की बात करूं तो आपको ये बता दूं कि कटरा में कटरा पुलिस के द्वारा विशेष नाके जो है वो अब लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी की भी अगर बात करूं तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ चेकिंग का जो दायरा है वो कटरा में बढ़ा दिया गया है, यानी कि विशेष नाका यहाँ पर लगाया गया है और कटरा में आने वाली तमाम गाड़ियां जो है उनकी जांच की जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की गाड़ियां हो या अन्य राज्य से आई हुई गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी जो है ये दिल्ली नंबर की गाड़ी को भी यहाँ पर रोका गया था पुलिस के द्वारा, इसकी भी यहाँ पर जांच की गई। साथ ही साथ और देखिए, श्रीनगर से गिरफ्तार जसीर की अटेंडेंस शीट दरअसल सामने आ गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जसीर की अटेंडेंस शीट सामने आई है। थोड़ी देर में कोर्ट में जसीर को पेश किया जाएगा। डॉक्टर उमर का ये सहयोगी बताया जा रहा है और जसीर को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। जसीर वानी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कोर्ट में इसकी पेशी होनी है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी में जसीर की जो अटेंडेंस शीट थी वो भी सामने आ गई।